तो मैं आपको यहाँ पर जीएस के बारे में बता रही थी। तो जीएस का जो हमारा मैंने आपको बताया वो यही बेसिकली था कि आपको सबको जीएस में पूरा इंडिया का स्टडी करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जितना भी एरिया है उसमें क्या है, कहाँ पे क्या बना हुआ है, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, बिकॉज यू आर अपॉइंटेड इन जम्मू कश्मीर, सो यू नीड टू स्टडी अबाउट जम्मू कश्मीर, राइट। आपको उसी के बारे में पढ़ना होगा। तो दैट शुड बी डन। यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर की भी स्टडी करेंगे एज वेल एज दीज पॉइंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये मेन फोकस है। प्लस इनके साथ आपको एक चीज रखनी है ध्यान में, दैट इज द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हर एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चाहे आप जेके एसआई ले लो, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी, एनीवेयर इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम कवर अप करेंगे, करंट अफेयर्स। ठीक है, वीकली क्लासेस होंगी यहाँ पर। यहाँ का मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हमारी जो है क्लासेस का सिस्टम कैसा रहता है। आपकी अभी की प्रेजेंटली मैं बता रही हूँ, जो हमारा ARC। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हाँ, जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है ना मैम, जी। कितने मंथ्स का पढ़ना होता है मैम इसमें? देखो, प्रीवियस 6 मंथ्स का पढ़ जाओ, बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैम एक बात है ना, जो क्लास 4th का पेपर आया था ना, जी, उसमें तो उन्होंने 2015 का, 16 का, 18 का डाला था करंट अफेयर्स। कई बार वो पुराने भी पूछ लेते हैं, बट एक सेफ हमें चलना है। हम देखो इतना हाँ इसमें 2018 का पढ़ेंगे तो इतना तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, याद याद नहीं रहता है ना मैम, हाँ, कितने करंट अफेयर्स एक दिन में भी पढ़ता हूँ, कितने करंट अफेयर्स एक दिन में आते हैं। वही वही तो हम अपना सेफ साइड लेके चलते हैं। 6 to 8 मंथ्स तो हमें कवर अप करना ही करना है। हाँ, अगर यस मैम, यही टाइम है। ज्यादा है तो आप 1 ईयर का भी कवर अप कर लो पुराना, अगर आपके पास टाइम अच्छा है, आप बाकी चीजें कर पाए हो। बट आई विल से यस मैम। कि आप लोग 6 to 8 मंथ्स तो बिल्कुल पढ़ के जाओ। दिस इज दी सेफ साइड, अपना सेफ रखने के लिए, हमें अपना अच्छे से रखना है, उसके लिए आप ये कर सकते हो। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है मेरा और। हाँ जी, जो बोलो। जो ये जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी, हाँ जी जो जियोग्राफी पोर्शन है, मैंने एमफिल किया है एनवायरमेंट साइंस से। जी तो लेकिन मैम जो ये इसमें सिलेबस आया ना, फाइनेंस में भी ये सिलेबस है, लेकिन वहां पर बहुत सारे जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना मैम, जी वहां पर वो सिर्फ वो कंटिनेंट्स के बारे में, वो वर्ल्ड जियोग्राफी, उसमें वो कॉस्मोलॉजी, स्टार्स के बारे में भी पढ़ना है, जी ओशंस के, वो सब कुछ पढ़ना है उसमें। जी जी। इसके अंदर आपको कॉन्टिनेंट्स भी सारी पढ़नी है, कॉन्टिनेंट्स के फिजिकल स्ट्रक्चर, उसमें डेजर्ट कहाँ पर है, उसमें ग्रासलैंड्स कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे, ये भी पढ़ना है। ओशन करंट्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि ओशन करंट्स पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। वार्म ओशन करंट कहाँ है, कोल्ड ओशन करंट कहाँ है, कौन सा फैक्टर्स है जो कि ओशन करंट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ये भी यस मैम। पढ़ना ऑल्सो। हाँ यस मैम, वो तो पढ़ना है, वो मुझे पता। हाँ यस मैम, यस मैम। लेकिन जो ये वर्ल्ड यूनिवर्स है, जियोग्राफी में मुझे, हाँ हाँ हाँ, वो यूनिवर्स, इसी में डाउट है मुझे, वर्ल्ड हाँ, जियोग्राफी में। इसमें देखो हाँ आता यस है मैम। सोलर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन। यूनिवर्स में यस मैम। सोलर पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, स्टार प्लैनेट्स के ऊपर, स्टार्स के ऊपर, एस्ट्रॉइड्स के ऊपर, मीटियोर्स, मीटियोइड्स, कॉन्स्टेलेशंस हाँ यस मैम। कैसे बनते हैं, कौन से स्टार को, यस मैम। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यस मैम, वो पढ़ना है उसमें, है ना। जी जी जी। जैसे उसमें क्वेश्चन है आर्यना पर, उसका भी पढ़ना है, किसने थ्योरी कहाँ पर दी, आर्जन क्या हुआ था, वो भी पढ़ना है मैम इसमें। थोड़ा सा पढ़ सकते हो बिल्कुल, ओरिजिन में आप नेबुलर थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी थोड़ी सी पढ़ हम्म, सकते हो, मतलब एक आइडिया आपको जरूर होना चाहिए। यस मैम। लेकिन जो 9th क्लास की एनसीईआरटी मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, वो बेस्ट है, पहले वो अच्छे है, जो आपने पहले भी बोला मैम, हाँ, जो है वो, वो अच्छी है। बट वो इंडियन ज्योग्राफी है, वो उसमें वर्ल्ड नहीं है। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी बेस्ट है, वो बुक बेस्ट बहुत है, हाँ, वो अच्छी। आप अपना बेस बना सकते हो उसे ज्योग्राफी का, बहुत अच्छे से बुक को कवर अप करोगे तो आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा ज्योग्राफी का। आप फिर किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ मूव ऑन कर सकते हो, हाँ यस। ये अच्छी स्टैंडर्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो ये है आपका करंट अफेयर्स का। बहुत अच्छा डाउट पूछा कि स्टूडेंट ने कि आप करंट अफेयर्स कैसे कवर अप करोगे। तो देखो, करंट अफेयर्स ऐसा ही है कि आप 6 to 8 मंथ्स अपने कवर अप करके चलो सेफ साइड में। जम्मू कश्मीर के आपको सारे करंट अफेयर पता होने चाहिए, जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, रिसेंट एक्ट आए हैं, बिल आए हैं, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कुछ किया है, कुछ भी ऐसा हुआ है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। प्लस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वर्ल्ड इन द सेंस जो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, जो भी सबमिट हुए, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। मैम आप कौन से एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो?
यहाँ पर JKSI का है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। 2 एग्जाम्स हैं, देखो भाई, एक तो JKSI का जिसका नोटिफिकेशन अभी आना है, नोटिफिकेशन तो आ गया है, मतलब एग्जाम का सिलेबस आना है। एंड ऑल्सो वी हैव ऑन गोइंग ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैच चल रहे हैं ऑलरेडी। इन 2 एग्जाम्स के लिए अभी चल रहा है। एंड प्रीवियसली हमने FAA का बैच भी खत्म किया है, ठीक है, प्रीवियसली अभी ही कुछ टाइम पहले वो भी बैच खत्म किया। तो ये है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। हाँ जी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। जी ARC मैम, फीस स्ट्रक्चर क्या रहे? फी स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी बताया। आप लोग एक नंबर है उस पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन, कब से बैच क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उस नंबर से ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। वो आपको जो सर हैं वो ज़्यादा बेटर इसमें बता पाएंगे और वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि एक्चुअली में क्या है, ठीक है। नंबर है वही उनका, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी वक्त सर से। ठीक है मैम। इसमें आप पूछ सकते हो फीस के बारे में इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन, बैचेस की इंफॉर्मेशन, एंड वॉट एवर जो भी आपके इस तरीके के डाउट होते हैं कि कब कैसे होगा, कितना स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिस्टम ये भी है कि रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, ये भी हमारे पास है। तो आप ये रिकॉर्डेड वो दे सकते हो, मतलब आप एवरीथिंग आप यहाँ पर चीजें सारी पूछ सकते हो। एंड आपको मैं नोट्स के बारे में बता दूं तो नोट्स आप मेरे सामने देख ही रहे हो, सारे इस तरीके से नोट्स आपके सामने प्रिपेयर्ड है। ज्योग्राफी की मैं बता रही हूँ, ज्योग्राफी के इस तरीके से नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड है, आपको वो नोट्स भी पूरे मिलेंगे आफ्टर दी क्लासेस। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ये एक स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के हैं, एक पोर्शन के, एक टॉपिक के हैं ये वाले नोट्स, ये भी आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उस मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कवर अप होता है। आपको चाहे पॉलिटी कवर अप करनी है, पॉलिटी का सेक्शन कवर अप करना है, चाहे आपको GS में आपको ज्योग्राफी का कवर अप करना है विद द हेल्प ऑफ मैप्स, वो होता है। पॉलिटी में भी सर कराते हैं, और करंट अफेयर्स भी हम लोग वीकली क्लासेस या फिर 15 डेज में 1 टाइम क्लासेस रखते हैं। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स, अगर आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है ज़्यादा, या आपके एग्जाम में इंग्लिश का पोर्शन आता है, तो हम इंग्लिश का पोर्शन कवर अप करने के लिए एक सर है हमारे पास। और अगर कंप्यूटर्स भी होते हैं तो भी हमारे पास मतलब फैकल्टी अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सारा सिलेबस जो है वो कवर अप कराया जाता है। बाकी हमें ये देखना है कि एक्चुअली सिलेबस क्या आता है। जैसे ही वो सिलेबस आएगा वी विल स्टार्ट आवर बैचेस, राइट एवरीवन। तो आप लोगों को कोई डाउट है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। जी मैम, एटलस भी लाना है हमको। एटलस का जो है देखो ऐसा है, एटलस आप के पास हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप ARCS के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एटलस आई विल से कि जरूर रखो अपने पास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज्योग्राफी समझनी है तो जी मैम, PA का भी बोला मैंने, PA के लिए भी जरूरी है। JKSI के लिए मेरे नोट्स बहुत है, नोट्स में से पढ़ जाओ अच्छे से, और साथ में क्वेश्चंस की अगर कोई एटलस लाएगा वो कौन सा? एटलस है तो ऑक्सफोर्ड ब्लैक, बहुत ही बढ़िया, ब्लैक स्वयं या कोई और? ऑक्सफोर्ड बहुत बढ़िया है। एटलस अगर खरीदनी है तो ऑक्सफोर्ड की खरीदो, बहुत ही बढ़िया। जी मैम, मैंने सुना आजकल ब्लैक स्वयं बहुत अच्छा है, ऑक्सफोर्ड में कौन सी? बहुत मिस्टेक्स, ऑक्सफोर्ड में बहुत मिस्टेक्स होते हैं, ब्लैक स्वयं में बहुत अच्छा है जो ऑक्सफोर्ड न्यू भी लेटेस्ट अच्छी है, आया वर्जन। मैंने खुद ने रेफर की हुई है, ऑक्सफोर्ड अच्छी है, आप वो कर सकते हो रेफर, ऐसा कुछ नहीं, बहुत मिस्टेक्स है उसमें, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, अच्छी बुक है ऑक्सफोर्ड एटलस। तो ठीक है मैम, कोई ना। और भी कोई पूछ रहा था कोई क्वेश्चन? मैं पूछ रहा था हाँ मैम, जी, वो जो JKPSI का जो सिलेबस है वो एक्चुअली अभी डिटेल से वो नहीं है, लेकिन मैम जो आप साजिद ट्राई सुनो, आपकी आवाज बेस्ट इज बहुत कट नाउ, रही है। तो मैथ्स का पोर्शन। साजिद आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप एक बार करो, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। और किसी को कोई डाउट?
यस मैम, जो ये रीजनिंग मैथ के रिलेटेड है ना, जी। इसके बारे में कोई क्लास नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। रीजनिंग एंड मेंटल एप्टीट्यूड, ये भी हमारे यहाँ पे सर हैं अनुरोध सर, वो आपको पूरा इसके बारे में भी कवर अप कराएंगे, रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड, क्योंकि उसके अंदर भी आपका जो JKSI है उसके अंदर आपके उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 से 25 मार्क्स का आपका रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड भी रहने वाला है, तो वो भी आपको सर जो है वो कवर अप करवाएंगे। तो इट वो टेंशन नहीं लेनी इस चीज के लिए, वो भी सर आपको प्रॉपरली करवाएंगे। जैसे दूसरे टॉपिक में मैम, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये तो इंसान खुद भी पढ़ सकता है। इसमें जब तक ना इंसान खुद पढ़ेगा तब तक उसमें कोई समझ में नहीं आएगा। हाँ लेकिन मैथ ऐसा है कि इसमें मतलब दूसरे से गाइडलाइन लेनी ही पड़ती है। जी, बिल्कुल मैं मान रही हूँ आपकी बात। तो इसके लिए वही मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर जो है सर हैं, ही विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड मेरा जो भी है। तो यहाँ पे जो भी सर हैं, सिलेबस में होगा, जो आपको भी पूरा सिलेबस में कवर अप होगा, कराएंगे। सारा जो भी सिलेबस में आपका होगा यहाँ पे आपको पूरा कवर अप कराया जाएगा। आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आपका JKSI के सिलेबस में है, आपका JKSI का सिलेबस में इंग्लिश, कंप्यूटर्स, GS, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जो भी आपका सिलेबस में होता है वो आपको यहाँ पे पूरा पूरा कवर अप करवाया जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम क्लासेस जो जूम ऐप पे होती हैं? बिल्कुल ऐसे ही होंगी जैसे यहाँ पर अभी हो रही है जूम ऐप के ऊपर। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो, मैं लिख रही हूँ, ऐसे ही सारे टीचर देते हैं, ऐसे ही मैप में। और जो भी उनका अपना तरीका है पढ़ाने का, वो सब कुछ यहाँ पे जूम ऐप में क्लासेस होंगी। टाइमिंग्स आपको बता दी जाएंगी कि इस टाइमिंग पे होंगी, और हम कंफर्टेबल टाइमिंग्स रखेंगे ताकि हर स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए, जैसे हमने पहले भी किया है। तो टाइमिंग्स हमारी डिसाइडेड होंगी, ठीक है। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हम लोग क्लासेस अपनी कंप्लीट रखेंगे पूरा। जी मैम। और कोई आपको मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आपको कोई नहीं आएगी। टेस्ट्स आपको दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, आप लोगों ने क्वेश्चंस भी उसमें से सॉल्व करने हैं। ये सब कुछ यहाँ पे। जी मैम, थैंक यू मैम। और कोई डाउट किसी को तो आप लोग यू आर फ्री टू एनी डाउट। कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि वो जुडिशियल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं एज अ जूनियर असिस्टेंट, तो क्लास टाइमिंग का क्या रहेगा? तो देखो, क्लास टाइमिंग जैसे आप, मुझे भी पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्लासेस को मैनेज करना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा है कि देखो, एक तो बिल्कुल मॉर्निंग में रख सकते हैं क्लास, क्योंकि मॉर्निंग में क्लास रखने से क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स ने पढ़ना है ना, वो मॉर्निंग में पढ़ के दे कैन गो टू देयर ऑफिस। और एक हम रख सकते हैं, अगर वो इवनिंग में जल्दी आ जाते हैं 5-6 बजे तक, तब रख सकते हैं। अगर उनको 5-7 के अराउंड प्रॉब्लम होती है तो हम इवनिंग में लेट नाइट भी रख सकते हैं। जैसे हमने आज का रखा है 10 बजे का सेशन, हम 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे भी रखते हैं। आपको बता देती हूँ, जो हमारी FAA की क्लासेस होती थी, वो मेरी क्लास स्पेसिफिकली 10 बजे भी हुआ करती थी, या और टीचर्स की 11 बजे भी हुआ करती थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कोई FAA दिक्कत नहीं का आएगी एग्जाम मैम टाइमिंग्स कब है? की। FAA का एग्जाम की उसका प्रिपरेशन एग्जाम कब है मैम? अभी नहीं हुआ, फाइनेंस का? अच्छा, नवंबर नवंबर में एग्जाम नवंबर में। हुआ नहीं है। एग्ज़ाम जो है नवंबर में है। 4 नवंबर। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। हाँ, हाँ जी। नवंबर में। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, कैन वी स्टार्ट विद मैथ्स एंड रीजनिंग राइट नाउ अंटिल सिलेबस कम एज टू रेस्ट्रिक्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो साजिद, आप इसमें एक बार सर से जो मैंने नंबर दिया था उस पर कॉल करना, उस पर आप रजिस्ट्रेशन या जो भी चीजें हैं वो सर से एक बार पूछ लीजिएगा। जैसे ही बैच बन जाएगा वी विल स्टार्ट ओवर दैट, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम की नोटिफिकेशन तो आ गई, दैट मीन्स एग्जाम होना ही है। तो आप लोग जो है सर से इस चीज की इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, वो आपको पूरा यहाँ पे बता देंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को डाउट सिलेबस के रिगार्डिंग तो पूछिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट नहीं है तो और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। मैं आपको दोबारा से यहाँ बता देती हूँ कि आप लोग जो है, ये आपकी स्क्रीन के सामने जो नंबर लिखा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोबारा लिख देती हूँ मैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो, कब कैसे होगा सिलेबस या फिर किस तरीके से क्या चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सारी चीज़ें आप डाउट्स अपने यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, कैसे हमारे कब बैच स्टार्ट है, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कितना है, कितना एवरीथिंग, मतलब जो भी आपको डाउट्स है इस तरीके के, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई नो बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में एग्जाम से पहले, अकेडमी ज्वाइन करने से पहले देयर आर टू मेनी डाउट्स, तो वो आप सब यहाँ पे जो है अपना आप पूछ सकते हैं। मंजूर, सिलेबस अभी JKSI का नहीं आया है, अगर आया होता तो मैं अभी आपके साथ जरूर डिस्कस करती। तो अभी सिलेबस as soon as syllabus come we will start our classes and we will discuss the syllabus also कि how we are going to cover, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी स्टूडेंट्स के साथ, कैसे हम कवर अप कराएंगे, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम JKPSI का जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ सकते हैं ना मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़िए आप लोग टाइमिंग में अपना JKSI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ सॉल्व करने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ये तो बहुत जरूरी है, इसको तो छोड़ना ही मत। ये सोच के कि भाई पता नहीं कब आएगा सिलेबस, ऐसी चीज मत करना, ये चीजें जरूर सॉल्व करते रहना। जी मैम। ओके देन, और कोई डाउट नहीं है किसी को तो ठीक है, फिर ये वाली जो है हम मीटिंग ओवर करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी जब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, अपना प्रॉपरली पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे, बैचेस स्टार्ट करेंगे, आगे का तब देख। ठीक है भाई, थैंक यू मैम। ओके देन ओवर करते हैं मीटिंग। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। ओके देन बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।